उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से लेकर अपनी चुनाव यात्रा हम पहुंचे हैं कभी पूर्वांचल का मैनचेस्टर कहा जाने वाला शहर मऊ लेकर। मऊ जो एक दौर में कपड़े के तमाम उत्पाद के लिए जाना जाता था, आज उस मऊ की पहचान बन गई है गुंडागर्दी, माफिया और जराइम की दुनिया के कुछ बड़े बड़े नाम। विकास की बाट जो होता है ये मऊ इस आगामी विधानसभा चुनाव में किसका देगा साथ, किसकी बनाएगा सरकार, मऊ के लोगों से ये बात चर्चा करेंगे और जानेंगे उनके मन में आखिर चल क्या रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब बस कुछ महीनों की दूरी पर है, लेकिन जो चुनाव का रंग है चढ़ चुका है। नेताओं की रैलियां चल रही हैं, गठबंधन के खेल हो रहे हैं और इन सबके बीच मऊ के लोग क्या सोचते हैं। चाय पर जो नुक्कड़ों पे चर्चा होती है वहां किस बारे में चर्चा होती है और किस पार्टी का रंग चढ़ने लगा है मऊ के लोगों पर, बात करेंगे सीधे मऊ के लोगों में। चाय का जो बर्तन है हाथ में, आपके कप हाथ में है, किसके पक्ष में ज्यादा दिख रहा है मऊ, आपको क्या लगा? सपा और भाजपा ये दोनों के बीच लड़ाई है। जहाँ तक विकास की बात देखी जाए तो वहाँ पर योगी का विकास दिखाई दे रहा है। आपके तो कब की चाय खत्म हो गई, मुझे ये बताइए कि इस जो चुनाव आ रहा है तो महाराज जी, आपके पूरे पूर्वांचल में महाराज जी बोला जाता है, जा रहे हैं लखनऊ, किस तरह से देख रहे हैं आप, कौन जीत रहा है, क्या रंग है? देखिए, ज़्यादा संभावना तो महाराज जी के लखनऊ जाने की ही है। फिलहाल जो इस समय लोगों में माहौल चल रहा है, थोड़ा सा सीटें तो कम जरूर होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि महाराज जी लखनऊ जा रहे हैं। अच्छा, मऊ पे तो बड़ा असर दबंगों का भी रहा है, तमाम जो जराइम की दुनिया के बड़े नाम हैं मऊ से जुड़े रहे हैं। इस सरकार में आप लोगों ने कैसे फील किया, सुरक्षित फील किया, कैसा रहा? नहीं, इस मामले में तो महाराज जी का काम अत्यंत ही लोकप्रिय है। दबंगों की, सारे दबंग जितने भी दबंग थे सब कहीं न कहीं बिल में घुसे पड़े हुए हैं। आप मुझे बताइए कि एक ये माहौल बनाया गया है कि मुसलमानों के संग बड़ा तनाव है, मुसलमानों को बड़ा दबाया जा रहा है, सरकार में क्या माहौल लग रहा है आपको और सरकार किसकी अगली बार? नहीं, कहीं मुसलमानों को दबाया तो नहीं जा रहा है, एकदम सही है, एकदम सही, हम लोग जी रहे हैं सही से। कौन बड़ा नेता बन के उभर रहा है अभी में, आपको क्या लग रहा है? महाराज जी फिर वापस आ रहे हैं, आदित्यनाथ वापस आ रहे हैं कि अखिलेश यादव वापस आ रहे हैं, क्या लग रहा है? महाराज जी की संभावना पूरी है। अगर यकीनन माना जाए तो महाराज जी के बराबर किसी ने कुछ नहीं कर पाया है। देखिए, ये मऊ के लोग हैं, मऊ के लोग जो सीधे बात अपनी जो है रख रहे हैं। जो बेरोजगारी है वो समस्या है, महंगाई समस्या है, लेकिन जो तमाम दूसरी कोशिशें, व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई, उसकी प्रशंसा भी कर रहे हैं। मऊ में आदमी चौराहों पे निकलता है, कुछ खाने का मन होता है तो भौरी चोखा बनता जरूर दिख जाता है चौराहों पर। अब देखिए, बड़ी सी कढ़ाई और लगातार भौरी पकाई जा रही है। कढ़ाई में राख दिखाई देगी और राख में ढकी हुई कुछ भौरी दिखाई देंगी आपको। ये भौरी अलग अलग आकार की भौरी, कहीं जो गुल्ली है उसके आकार में, तो कहीं गोल गोल भी दिखाई देती है। तो इस भौरी में हम समझेंगे कि क्या राजनीतिक माहौल है, क्या कुछ चर्चा चल रही है इलाके में। देखिए, तो ये वो जो गोल भौरी थे उसका मैं जिक्र कर रहा था, और इसको हम फोड़ते हैं तो निकलती है अंदर से गरम गरम भौरी, कुछ में घाटी भी भरी जाती है। अंकल जी, ये तो अंदर से खाली है, अंदर इसमें आटा है। चुनाव में क्या चल रहा है, माहौल कैसा है अंदर जो दिख रहा है, जो लग रहा है माहौल बनाने का, कि अंदर अंदर भी कुछ लहर है? इसमें मोदी अच्छे हैं और योगी भी अच्छे हैं, लेकिन जो उनके मंत्री हैं वो अच्छे काम नहीं कर रहे हैं। आदमी जब वोट देने के लिए जाता है तो उसके मन में क्या ख्याल चल रहे होते हैं? मऊ में सर आज तक जो भी विधायक रहा है जेल में रहा है, ठीक, तो यहाँ तो विकास हो नहीं पाया है। तो इस बार ऐसा किसी को टिकट मिले कि जो कम से कम विकास करे मऊ का। मऊ के आदमी वोट देने जाएगा तो उसका मुद्दा क्या होगा? यूपी का मुद्दा होगा, सुरक्षा का मुद्दा। सुरक्षा माहौल कैसे है यहाँ? महंगाई, सबसे ज़्यादा महंगाई, मेन महंगाई का मुद्दा है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई जो है कम हो। हर चीज़ का रेट इतना बढ़ गया है, गैस का रेट है, पेट्रोल का रेट है, डीजल का रेट, इतना रेट बढ़ गया जिसका कोई लिमिट नहीं है। लोगों के तरह तरह के मत हैं और लगातार भौरी जो है परोसी जा रही है, लोगों के मत लगातार जारी हैं, लोग अपना जो पक्ष है वो भी रख रहे हैं। आप बताइए साहब, चुनावी माहौल कैसा है? आप लोग भौरी खा रहे हैं यहाँ पे बैठ के, माहौल क्या है चुनावी? इस बार पूरे उत्तर प्रदेश में पूरा हाहाकार मचा है। सपा बहुमत में आएगी और कुछ आज इस सरकार में 5 वर्ष में कोई विकास नहीं हुआ है। महंगाई जो एक चरम सीमे पे है, कोई चीज़ नहीं है। गरीब दलित, गरीब जो हैं, झुग्गी वाले, चाहे रिक्शा वाले, चाहे ऑटो वाले, किसी से बात कर लीजिए सब परेशान हैं।
पूर्वांचल एक्सप्रेस बनवा दिए तो इसका क्या मतलब कि फिर यही आ जाएंगे? पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाने से और जो है कि राम मंदिर बनवाने से गरीबों का जो है कि कल्याण हो जाएगा क्या? पूड़ी खाने की बात कही थी और मजबूरी में आदमी भौरी खा रहा है। भौरी वैसे मऊ में बड़ा पसंद किया जाता है, लोग जब निकलते हैं खाने के लिए तो ज़रूर खाते हैं। तो ये चुनावी सोच क्या यहाँ पर माहौल है, लोगों की राय है। मऊ की पहचान थी पूर्वांचल का मैनचेस्टर, और कारण क्या था? कारण था इस तरीके की साड़ियों को बनाने के बड़े बड़े कारखाने, और इन कारखानों में बनती थी साड़ियाँ। साड़ियों को बनाने का जो आप ये पूरा काम देख रहे हैं, पहले हाथ से होता था बारीकी का काम, अब काम बदल कर आ गया है मशीन पे। पहले लगता था पूरे शरीर की मेहनत, अब हो गया है दिमाग का खेल। तो ये जो काम करने वाले लोग हैं, मऊ को जिनके लिए पूर्वांचल का मैनचेस्टर कहता जाता था, उनका इस पर क्या कहना है? वो लोग इसे किस तरह से देखते हैं? साहब आप मुझे बताइए कि ये जो पूरा आलम है, जो पूरा चुनाव आने वाला है, उससे पहले आप लोग का काम धंधा है, कैसा चल रहा है? बरकत कुछ है काम में जब से सरकार नहीं आई है? कुछ हुआ है आपके लिए? हम लोग के लिए तो कोई नहीं, जो सब्सिडी थी वो भी नहीं आ रही है, और मतलब पासबुक के बिल भी नहीं जमा हो रही है। अच्छा, कोरोना के टाइम पे काम था, ये सब काम हो रहा था कि बंद? काम बंद था, ये सब कोरोना के टाइम पे सब काम बंद था। कोरोना के टाइम पे माल की आपकी क्या है, तो फिर आदमी वहाँ पे जो सेठ लोग हैं हम लोग को काम बंद करा देते थे। अब मुझे बताइए साहब, चुनाव आ रहे हैं, ये चुनाव किसके रंग में रंगने वाले हैं? आपने साड़ी में सारे रंग उतार दिए, मैं देख रहा हूँ गुलाबी भी दिख रहा है, नीला भी दिख रहा है, पीला भी दिख रहा है। ये चुनाव किसके रंग में रहेंगे? भगवा रंगेगा, नीला रंगेगा, सपा का लाल रंगेगा? ये चुनाव किस रंग में रंगेगा? अब ये तो मालिक ही बताएंगे किस रंग में रहेगा। आप बताइए, जो बातचीत लोगों की होती है, सरकार किसकी आएगी, क्या लग रहा है आपको? और जो पिछली सरकार थी, काम कैसा रहा आप लोगों के लिए? हम चाह रहे अखिलेश की सरकार आए। हाँ। अच्छा, अखिलेश आएंगे तो क्या सहूलियतें रहेंगी जिनकी आप अपेक्षा करें? वो बोले हैं जैसे बुनकर के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो उससे हम लोग का फायदा होगा। बुनकरों को जितनी सुविधा यहाँ मिल रही है, सबसे ज़्यादा अखिलेश यादव ही अभी तक दिए हैं। मऊ के लिए तो कहते हैं कि मऊ में बड़ा गुंडा राज रहा, बहुत माफिया राज रहा। आप लोग का धंधा ठीक से चल रहा था, कोई दिक्कत आप लोग को आई उस बारे में? नहीं, गुंडा राज कभी नहीं आए। गुंडा राज माफिया राज कभी हुआ ही नहीं है, तो सरकार के लोग सिर्फ कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी गुंडा है, ये है वो है। ऐसा गुंडा राज कोई नहीं है। 20 साल से जेल में मुख्तार अंसारी, कोई कारण होगा, ये भी तो बात कह रहा है। सरकार अंदर की है, कोई जुर्म साबित तो हो नहीं रहा है। अगर गुंडा है, परेशान करता है, तो फिर जीत कैसे जाता है? पेशा इनका साड़ी बनाने का, रंगों को तमाम उतार कर रख देते हैं, एक सुंदर सी साड़ी बना के देते हैं। और इनका जो मत है, वो मत अपेक्षा इनकी है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनती दिखाई देती है। चुनाव यात्रा में अगर मऊ आए और मऊ के सदर चौक ना पहुंचे तो बात अधूरी रह जाएगी। तो मऊ का ये सदर चौक, जिसका इतिहास मऊ के इतिहास जितना लगभग मऊ की तमाम जो कहानियां हैं, घटनाएं हैं, सदर चौक के आसपास ही टिकी हुई, इसके आसपास ही बनी हुई। और यहाँ एक पान की दुकान लगाते हुए यहाँ पर आपको पान दिखाई देंगे। जो पान का पत्ता है उस पर कत्था लग चुका है, चूना लग चुका है, तम्बाकू लग चुका है। इन सब के बीच जो पान खाने पहुँचे हैं तमाम यहाँ के व्यापारी वर्ग के लोग, अलग अलग समाज के लोग, चुनाव से पहले किस रंग में रंगा हुआ देखते हैं? बताइए साहब, चुनाव कुछ महीना दूर है, क्या चल रहा है? कत्था का रंग चढ़ रहा है कि चूना काट रहा है, क्या माहौल है? देखिए, जहाँ तक चुनाव का माहौल है मऊ जनपद में, तो सचमुच अभी कत्थाई का रंग चढ़ रहा है। कत्था चढ़ रहा है तो मुंह में रंग कौन सा आएगा? हाथ में उंगली में जब वोट डाल के रंग लगा के आइएगा तो क्या लग रहा है, सरकार में किसका रंग आएगा, कौन पार्टी आएगी? भाई, मऊ के मतदाता तो शुरू से ही शांत रहते हैं, कभी भी कोई पत्ता खोलते ही नहीं। सच बात तो ये है। ये बताइए, मऊ का बात होता है तो बड़ा बात मुख्तार का आता है, बड़ा डर का बोलते हैं माहौल रहता है। कैसा देख रहा है मुख्तार के उस पूरे दौर के दौरान ये नई सरकार? आम आदमी कैसा देख रहा है इसको? कहना तो आपका बहुत सही है। मुख्तार की बात है, 25 साल से लगातार वो मऊ के विधायक हैं, लेकिन कोई ऐसा डर का माहौल तो नहीं है। लेकिन विकास की गाड़ी जो है, लगातार उनके जेल में रहने की वजह से मऊ का एकदम ठप पड़ा हुआ है। अच्छा, आप बताइए साहब, क्या लग रहा है, चुनावी माहौल किधर जा रहा है? मऊ चुनाव आने वाले हैं, मन में क्या चल रहा है, मुद्दे क्या है? जिस प्रकार से कुछ सरकार की योजना आई है और तो जनता में पास तो हो रहा है वो चीज़। तो क्या लग रहा है, मऊ में मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव से पहले? मुद्दे देखिए, महंगाई पे रहेंगे, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई से सभी लोग बहुत परेशान हैं। अगर इस पर सरकार अगर नहीं सोचेगी तो यहाँ की जनता को कुछ विशेष सोचना पड़ेगा। विशेष सोचना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए साहब, आपकी चुनाव नज़दीक है बिल्कुल, मऊ में चर्चा 4 आदमी बात करता है, तो क्या बात करते हैं आप लोग? 4 आदमी बैठ के बात करते हैं,
चर्चा इस बात की हो रही है कि सिर्फ और सिर्फ महंगाई की। सरकार आती है और चली जाती है। रही बात हम जहां खड़े थे आज के 60 साल पहले, आज भी हम वहीं खड़े हुए हैं। आप बताइए साहब, मुद्दा क्या है? चुनाव आ रहा है, आप लोग का मुद्दा क्या है? देखिए, हम लोग चाहते हैं कि अखिलेश की सरकार आ जाए। ये सरकार बिल्कुल निकम्मी है। ये जो पूरा सदर बाजार है मऊ का, अपना पक्ष रखता हुआ कि आगामी विधानसभा चुनावों में क्या रंग देखने को मिलेगा मऊ में चुनावों के बाद। मऊ से हमारी चुनाव यात्रा में हमने आपको मऊ के अलग अलग हिस्सों में ले जाकर लोगों के मन की बात बताई। चुनाव कुछ महीने की दूरी पर है, पर चुनाव से पहले मऊ के लोग जो सरकार है उसके काम को भी देख रहे हैं और विपक्ष जो बातें कर रही है उसको भी सुन रहे हैं। इन सब बातों के बीच चुनाव यात्रा में लोगों के मन की बात, और अब इंतजार होगा कि आखिर लोग चुनाव के बाद किसके सर जीत का सहरा बांधेंगे। कैमरा पर्सन अरविंद के संग अजय दुबे, AP न्यूज़, मऊ। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।